आज जिसे कहा गया 442 सदस्यों को, नागरिकों को आज अपनी जिंदगी के एक नया चैप्टर जोड़ने का अवसर दिया जा रहा है। नया पड़ाव पे जाने के लिए हमको आज अवसर मिलेगा। मैं सबसे पहले आप सभी को इस शुभ अवसर पे शुभेच्छा देता हूं, बधाई देता हूं। आप सफल हो। आपकी ये उपलब्धि सिर्फ ये आपकी निजी नहीं है, ये देश का है, आपकी राज्य का है, आपकी जिले की है, आपकी परिवार की है। मित्रों, प्रधानमंत्री जी एक नई परंपरा शुरू किया है। सामूहिक रूप में देश में भारत सरकार की विभिन्न सेक्टर्स में, विभिन्न विभागों में नियुक्ति पत्र रोजगार मेला के माध्यम से बांटा जाए। पिछले साल अक्टूबर से शुरू होके ये 8th एडिशन जिसे कहा गया रोजगार मेला का आज संपन्न हो रहा है। हर एक मेला में 70 से 80 हजार लोगों को डिजिटल तरीके से नियुक्ति पत्र दिया जाता है और देश की कई राज्यों में यहाँ एक सांकेतिक रूप में उसके साथ जोड़ा जाता है। मित्रों, हम लोग जब सब इकट्ठा हुए हैं, देश एक नई ऊंचाई को अभी छू रहा है। भारत अभी चंद्रयान 3 के सफलता के साथ प्रयोग किया है। चंद्रयान से सफल प्रयोग के बाद चंदा मामा अभी दूर नहीं है। इंडिया इज ऑन मून, इस प्रकार की आत्मविश्वास से भरा हुआ एक माहौल देश में आज बने हुई है। उस पॉजिटिव समय में आप लोग जिंदगी की नया चंद्रयान भी शुरू कर रहे हो। इस चंद्रयान में उड़ीसा का भी बहुत भूमिका रही है। हमारे अनेक उड़िया मूल के वैज्ञानिक हो, टेक्नोक्रेट्स हो, टेक्नीशियन हो, विभिन्न इंस्टीट्यूशंस को प्रतिनिधित्व करते हुए अपना भूमिका निभाई। मैं उनको भी आज के अवसर पे बधाई देता हूँ। विशेष करके हमारे MSME विभाग के भारत सरकार की जो सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर है, CTTC है, उसी सेंटर से 75 आइटम उस चंद्रयान की पूरा रॉकेट में लगी थी। इसलिए उड़ीसा में भी चंद्रयान बना था, ये कहने से कोई द्विरोक्ति नहीं होगा। मित्रों, अभी अगले सप्ताह मैंने आज जो हम 28 में एकत्रित हो रहे हैं, उसके अगले सप्ताह में भारत भी एक नई इतिहास रच रहा है। G20 विश्व के प्रमुख देशों की अध्यक्षता भारत कर रहा है। राष्ट्रीय स्तर पे नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत के नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण एक नई माहौल बनाया है। G20 की नेतृत्व स्तरीय बैठक, हेड ऑफ द नेशंस की बैठक आने वाले 6, 7, 8, 9 इन दिनों में दिल्ली में होगा। हम लोग अपने अपने स्थान पे रह के उस G20 की अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को शुभेच्छा दें, उसकी सफलता का कामना करें और देश में चंद्रयान जैसे एक नई वातावरण को हम लोगों ने मनाया। मित्रों, अंत में मैं एक बात कहूँ, मैं इन दिनों में उड़ीसा में 2 कार्यक्रम पे भाग लिया। पिछले सप्ताह में आदरणीय वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी आई थी। 10 दिन पहले हम लोगों ने पुरी में जो 1805-6 में जो एक शहादत हुई, जय राजगुरु जिन्होंने पूरी श्री मंदिर की रक्षा के लिए एक बड़ा लड़ाई लड़े, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़े, जिनको फांसी दिया गया, उनके गांव गए थे। मेरा देश मेरा मट्टी की कार्यक्रम में, मेरा माटी मेरा देश, उस कार्यक्रम में उससे लेके मैं कल भी गया था ढेंकानाल जिले में, हरे कृष्णपुर गांव में गया था। ऐसे ही 20वीं सदी की प्रारंभ में एक सुपुत्र थे, उनकी गांव गया था। ये सारे में मैं इसीलिए आपके सामने वर्णन कर रहा हूँ। इस बीच में कृतज्ञ देश एक काम प्रधानमंत्री जी ने दिया है। आजादी के उपरांत भी हमारे जो शहादत जिनकी हुई है, हमारी मिलिट्री पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो लोगों की
बलिदान से आज देश सुरक्षित हुआ है। आज भी हमारे उड़ीसा और हमारा देश आप लोगों की परिश्रम से, आप लोगों की त्याग से सुरक्षित है। आज भी मन भर जाता है जब भी कभी न्यूज आता है देश की कोई डिफिकल्ट इलाका में देश विरोधी ताकतों से, संविधान विरोधी ताकतों से हमारी फोर्सेस की लड़ाई होती है, पैरामिलिट्री की लड़ाई होती है। अमूमन तो हमारा विजय होता ही है, विजय होना सुनिश्चित है, लेकिन कभी कभी वो दुखद घटना हो भी जाती है। ये देश राष्ट्र इसको ना भूले, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को आह्वान दिया है हर एक गांव से मिट्टी जाए, हर एक जिले में इस प्रकार की स्वतंत्रता सेनानी से लेके शहीदों की याद किया जाए, उनको सम्मानित किया जाए और अक्टूबर अंत तक देश भर की सभी गांवों का मिट्टी संग्रह होते हुए दिल्ली की वार मेमोरियल के पास पहुंचे, तब आजादी की अमृत महोत्सव में सार्थक होगा, हमारी बलिदानियों की बलिदान सार्थक होगा, उनको देश कृतज्ञता ज्ञापन करेगा। यही ये कार्यक्रम है। मैं आने वाले दिनों में आप सभी का उसमें सहयोग कामना करता हूं। आप लोग इसमें से अपने देश की दायित्व है, हम अपने कृतज्ञता देश की शहीदों के प्रति समर्पित करें। मित्रों, मैं अंत में आपकी नई जिंदगी की सफलता के साथ साथ एक विषय का मैं उल्लेख करूंगा। शिक्षा और कौशल्य विभाग की दायित्व मेरे पास है। देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो गया है, उसमें अनेक प्रकार की नया इंस्ट्रूमेंट, नया इनिशिएटिव लिया गया है। उसमें से एक है नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। आप जो अभी काम कर रहे हो, जो पढ़ाई करके आए हो, या आगे आपकी कैरियर ग्रोथ में आपकी काम की अनुभव को भी क्रेडिट में परिवर्तित करके आपकी ग्रोथ को मदद किया जाएगा। एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बहुत बड़ी इनिशिएटिव है। आप सभी लोग अपने कैरियर को, क्योंकि स्किलिंग, रीस्किलिंग, अपस्किलिंग ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, जिंदगी अंतिम क्षण तक सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। मैं आपको आज के दिन में फिर शुभेच्छा देता हूं। चंद मिनटों में माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं आपकी नई जिंदगी की शुभेच्छा देते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।